नमस्कार दोस्तों। हम आज का वीडियो फिर से चालू करने जा रहे हैं और इसके लिए फिर से हम वही हमारा जो अघन जत्रा का गीत होता है और उसी अघन जत्रा का गीत को हम शुरुआत करने जा रहे हैं। उसके बाद उसका अर्थ में हम लोग चलेंगे। भल रे कियरिका पनि सुखी गेला, बुडुरे मछारे गुनातिया। अंतले बनार कियरिका पनि सुखी गेला, बुदुरे मछारे गुनातिया। अंतले बनर जत्रा पैरे सुखी गेला, बुदुरे मछारे गुनातिया। यह भी एक गीत है और हम लोग इसको भी आराध्य देव के आराध्य के लिए ही हम लोग इसको भी गाते हैं। और अगर इसका हम लोग अर्थ में जाएंगे तो लगता है जिस तरह से हमारा जो धान कटने का सीज़न आ जाता है, धान पकने लगता है, तो धीरे धीरे हमारा जो धान खेत का पानी जो होता है वो सूखने लगता है। और जब सूखने लगता है तो छोटा जो मछली होता है, हम लोग बुदू मछली बोलते हैं, वो मछली जो होता है वो गुनगुनाते गुनगुनाते नीचे की ओर उतरता है और कुम्नी में फंस जाता है। और इसी तरह से ये हमारा जो अहंकार है, हमारा जो क्रोध है, हमारा जो तृष्णा है, हमारा जो वेदना है, हमारा जो ईर्ष्या है, ये फंस जाता है। जिस तरह से फंस जाता है और हमारा जीव जो है वो आत्मस्वरूप की ओर नहीं जा पाकर के सांसारिक दुनिया में फंस जाता है। वही बात को यहाँ पर कहने का प्रयास किया गया है, उसको बतलाने का प्रयास किया गया है। हमारे पूर्वज इस बात को बतलाए हैं। और इस तरह से जब अहंकार हमारी होती है और हमारी क्रोध होती है, हमारी वासना होती है, हम अपने आत्मा को नहीं पहचान पाते हैं। ईश्वर रूपी या भगवत रूप जो ज्ञान हमको मिलता है तो वो सांसारिक चिंतन से, सांसारिक जो चिंतन है इसको छोड़ने से हमारा भगवती ज्ञान हमको प्राप्त होता है। जैसे अगर कोई पानी को, जल को हम ऊपर की ओर ले जाना चाहेंगे तो उसके लिए यंत्र की आवश्यकता होती है। पानी स्वयं ऊपर नहीं जाता है। उसी तरह से हमारा मन जो है उसको ऊर्ध्वगामी यानी उसको ऊपर की ओर चढ़ाने के लिए हमको प्रयास करना होगा, हमको भगवत गान करना होगा। हमारा जो आराध्य देव को हम जो भजते हैं, हमारे जो नेकचार है, हमारे जो गीत है और हमारा जो संस्कार है, हमारा जो पापाचरण है, हमारा जो बहुत सारे विकार है, इसको छोड़ना होगा और तब हम भगवत की ओर हम बढ़ सकते हैं और हमको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और उसी ज्ञान के द्वारा हम अपने आत्म स्वरूप को पहचान सकते हैं। अन्यथा हम इस संसार में भटकते रहेंगे। हमारा जो शरीर होता है वो अलग है और आत्मा जो भगवत का स्वरूप है, ईश्वर का स्वरूप है, वो अलग होता है। क्योंकि भागवत का अंश इस चराचर जगत में चारों तरफ उस सब चीज़ में है और उसी चराचर जगत में सब चीज़ में ये हमारा भगवत का अंश है। लेकिन हमको पहचानने का मौका नहीं मिलता है, देखने का मौका नहीं मिलता है।
हमको समझने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि हम सांसारिक विषय वासना में फंस गए, सांसारिक वस्तु भौतिक वस्तु में हम फंस गए हैं और हमारा जो आत्मिक ज्ञान है उसको हम नहीं जान सकते हैं। और यही कारण है कि हम आज हमारा जो संसार के लोग हैं ये राक्षस प्रवृत्ति के हो गए हैं और राक्षसिक भाव हो गया है सबके ऊपर, जो कि आज तमाम तरह की घटनाएं होती जा रही है। और हम भोग वासना में लिप्त हो कर के अब हमारा जो विषय वासना है उसमें लिप्त हो कर के हम आत्मिक स्वरूप को हम नहीं पहचान पा रहे हैं। और इसी कारण है हमारा आज जो सांसारिक घटनाएं हैं, या फिर हम एक तरह से अगर कहा जाए तो हम अपने विधि विधान से, अपने सांस्कारिक से, सारा चीज़ से हम टूटते चले जा रहे हैं, पारिवारिक मोह में फंसते चले जा रहे हैं, सांसारिक मोह में फंसते जा रहे हैं। हम धन और दौलत के मोह में फंसते चले जा रहे हैं। हमको प्रभु के पास यानी ईश्वर के पास यानी हमारा जो देव है, हमारा जो आराध्य देव है उसके पास हमको जाना है, तो उसकी तैयारी हमको करनी होगी। और भगवत ज्ञान हमको होगा जिस दिन, उस दिन हम उसके पास जा सकते हैं। उसके लिए हमारा आचरण शुद्ध होना चाहिए, हमारा आचरण पवित्र होना चाहिए। हमको क्रोध नहीं करना है, विषय वासना से हमको दूर रहना होगा, अपने व्यवहार को बनाना होगा, क्रोध को मन से निकाल देना होगा और मन को हमारा जो आराध्य देव है उसमें लगाना होगा। सारा ये विषय वासना हमारा समाप्त हो सकता है जब हम उस कार्य को करें। और उसके लिए हमको लगातार हमको उस कार्य को करते रहना होगा। और जिस तरह से कहा जाता है कि मन को भागवत में लगाना बहुत कठिन है, क्योंकि मन भागवत में लगाना एक हिमालय पहाड़ में चढ़ना आसान है, लेकिन मन को अपने वश में करना बहुत कठिन है। क्योंकि मन तो चंचल होता है, वो तरह तरह का कार्य करता है और वो अपने वासना, अपने भोग की ओर खींचता है, क्योंकि उसको उसी में सुख मिलता है और इसलिए सुख की ओर वो खींचना चाहता है और हम उसी ओर खींचे चले जाते हैं। और तब हम गलत आचरण हम कर बैठते हैं, जिसके चलते आज हमारा जो जेल जो भरी हुई है वो 10 मिनट के सुख के चलते हमारा जीवन भर जेल में हम पिसा रहे हैं। आज हम जेल में भरे हैं, जितने भी अगर हम देखेंगे आज जेल भरा पड़ा हुआ है। हमारा जो सांसारिक सात्विक नियम है उसको हम छोड़ दे रहे हैं। हम राजसिक और तामसिक गुणों से युक्त होकर के हम कार्य कर रहे हैं और इसी के चलते हमारा आज संसार ही बदल गया है। और हम आज का वाणी हम इतने ही दूर तक करेंगे और आज का हम जो हमारा कार्य है उसको हमारा जो विचार है, हमारा जो उद्देश्य है उसको आज हम यहीं ख़त्म करेंगे। फिर अगले के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। नमस्कार दोस्तों।